परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज इस साखी में जो आपको बताने जा रही हूँ, यह अनुभव एक सत्संगी माता जी द्वारा फरमाए गए हैं, जिनकी रोज़ाना 5 घंटे की भजन बंदगी है, जो कि सद्गुरु के हुक्म से भी दुगनी है। माता जी की आयु 60 वर्ष के आसपास है, जिन्हें 34 वर्ष की आयु में नामदान मिल गया था। सात संगत जी, उन्होंने नाम लेने के बाद जैसे बताया जाता है वैसे ही किया। उन्होंने रोज़ाना मालिक की भजन बंदगी को समय दिया। जिस आसन में बैठने के लिए बोला जाता है, उस आसन में बैठकर उन्होंने मालिक की भजन बंदगी की, और जैसे नाम सिमरन को जपने के लिए बोला जाता है वैसे ही उन्होंने किया, और आज उन पर मालिक की कृपा है। बहुत सारे सत्संगी उनके पास आते हैं, उनसे अपने निजी अनुभव साझा करते हैं, और माता जी उनको इस मार्ग के बारे में बताती है कि कैसे हमें इस पर चलना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो यह सारी बातें माता जी ने अपने अनुभवों में साझा की। सात संगत जी, साखी को पूरा ज़रूर सुने जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, माता जी को 34 वर्ष की आयु में ही नाम मिल गया था, और उसके बाद उन्होंने अपना रूहानी सफ़र शुरू किया। मालिक की याद में बैठना शुरू किया। बिना नागा उन्होंने भजन बंदगी की। जब कुछ सत्संगी माता जी के साथ रूहानियत भरी बातें कर रहे थे, तब उस समय माता जी यह बात बहुत जोर देकर कह रही थी कि अगर हम इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं, अगर हमने नाम ले लिया है, एक पूर्ण संत महात्मा की शरण हमें मिली हुई है, तो हमें यह बात पक्की कर लेनी चाहिए कि हमें उनकी बताई गई बातों पर ही चलना है। रोज़ाना भजन बंदगी करनी है और बिना नागा करनी है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि कभी भी भूल कर भी कोई दिन ऐसा ना हो जिस दिन उस कुल मालिक की याद में ना बैठा जाए या फिर उसकी याद ना आए। फिर इस बात पर उन्होंने जोर देकर कहा कि हम में से कुछ अभ्यासी है जिनका कभी कभी नागा भी पड़ जाता है, जो कि ठीक नहीं है। उस नागे की भरपाई हमसे नहीं हो पाएगी। ऐसा करके हमारा कितना नुकसान हो गया, ये हम नहीं जानते। हम कितने पीछे चले गए या फिर हम कितने पीछे रह गए, यह हम नहीं जानते। यहाँ पर माता जी ने उदाहरण देकर बताया कि जैसे कि एक नाव समुद्र में तेज रफ्तार से चल रही है। उस नाव को चलाने वाला नाविक अगर सोचे कि अब नाव को किनारे पर रोक देता हूँ, कल दोबारा से चलूँगा, तो दोबारा नाव को तेज रफ्तार पकड़ने में उतना ही जोर लगता है जितना पहले लगा था, क्योंकि अब नाव रुक गई है। उसे वापस उसी रफ्तार में आने के लिए समय लगेगा, और वह समय कितना हो सकता है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए ऐसे ही हमें भी बिना नागा भजन सिमरन करना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारी रूहानियत में कितनी तरक्की हुई है या फिर हो रही है। क्या पता हम तरक्की की राह पर है और दूसरे दिन हम भजन सिमरन पर ना बैठे और हमारा नुकसान हो जाए। तो इसी बात का हमें ख्याल रखना है। जैसे बताया जाता है वैसे ही करना है। जैसे जैसे हम नाम सिमरन करते जाएंगे, मालिक की कृपा हम पर होनी शुरू हो जाएगी, और जब ध्यान आना शुरू हो जाता है, तब पैरों के तलों से रूह सिमट कर ऊपर आती है। पैरों के तलों से जब रूह ऊपर उठती है, तब हमें एक हल्कापन महसूस होता है, जैसे कि हम बहुत ही हल्के हो गए। हमें लगता है कि हमारा शरीर एक हवा का झोंका जितना हल्का हो गया है। वह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर छूटने लगता है, और उस समय हमें आनंद भी आता है। जैसे जैसे रूह पैरों के तलवों से ऊपर उठती है और नाभि तक आती है, उसके बाद का जो सफ़र है वह तो मालिक की कृपा से हो जाता है। लेकिन पैरों के तलवों से ऊपर उठना यहाँ पर जीव को मुश्किल होती है, क्योंकि हमें इसके बारे में कोई अनुभव नहीं होता। लेकिन जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं,
उन्हें नीचे से ऊपर आने में कोई समय नहीं लगता। वह एक पल में ऊपर चले जाते हैं और दूसरे पल में नीचे आ जाते हैं। वह यहाँ रहते हुए भी उस कुल मालिक से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें समय लगता है क्योंकि हमने कोई अभ्यास नहीं किया होता। हम इस मार्ग पर नए होते हैं, तो जब रूह ऊपर चढ़ती है तब समय तो लगता ही है और हमारा शरीर सुन्न होना शुरू हो जाता है। जब ऐसा होने लग जाता है तब हमें समझ आना चाहिए कि मालिक की कृपा से बात बनने लगी है। पैरों के तलवों से ऊपर उठकर दोनों आंखों के पीछे तीसरे तिल पर आना है। अगर इतना सफ़र उस मालिक की कृपा से हो जाए तो आगे मालिक खुद संभाल करता है। केवल यही सफ़र है जो हमसे बहुत मुश्किल से होता है, बहुत समय लग जाता है, लेकिन जब हम तीसरे तिल पर आ जाते हैं उसके बाद सद्गुरु खुद हमारी संभाल करते हैं। उस सफ़र में सद्गुरु हमारे साथ होते हैं। वह सफ़र बहुत ही बारीक है, जैसे कि अक्सर फरमाया जाता है कि वह सफ़र ऐसा है जैसे एक सुई की नोक हो। सच में वह सफ़र बहुत ही बारीक है। वहाँ पर चलने के लिए हमें शून्य हो जाना पड़ता है, तभी हम उस पर चल पाएंगे, नहीं तो हम चल नहीं पाएंगे। वह सफ़र इतना बारीक है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। उस सफ़र में सद्गुरु हमारे साथ होते हैं और सद्गुरु हमारी संभाल करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि बिन सद्गुरु नाम ना जापे, क्योंकि यह रूहानियत का सफ़र ऐसा है जिसमें सद्गुरु का होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना सद्गुरु के हम यह सफ़र नहीं कर सकते, हम भटक जाएंगे। इस रास्ते में हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें रास्ते में आएंगी, बहुत मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर हमारी बाजू सद्गुरु ने पकड़ी है तो सद्गुरु हमें सीधा ये रास्ता पार करवा देते हैं। अगर हम भटक गए, अगर हमने दूसरी तरफ ध्यान दिया तो हम वहीं भटक जाएंगे, जैसे कि होता भी है। कुछ अभ्यासी रिद्धि सिद्धि में पड़ जाते हैं क्योंकि वह चीज़ें हमें आकर्षित करती है। इस मार्ग में बहुत कुछ है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ अनुभव करने को मिलेगा। हम अकेले इस मार्ग पर नहीं चल सकते, सद्गुरु की कृपा होनी बहुत ही ज़रूरी है। सद्गुरु की संभाल के बिना हम इस मार्ग पर चलना मुश्किल है। सद्गुरु का अर्थ यह नहीं कि कोई शरीर हमारे साथ होता है। गुरु का अर्थ है कि वह शब्द रूप में हमारे साथ होता है और हमारी संभाल करता है, हमें मार्गदर्शन देता है। क्योंकि इस मार्ग पर कैसे चलना है, कहाँ जाना है, हमें नहीं पता होता और ना ही हम चल सकते हैं। यह तो उस कुल मालिक का शुक्र है जिसने हमें एक पूर्ण संत महात्मा से मिलाया है, जिसने खुद यह मार्ग तय किया हुआ है, जिसने खुद सारे अनुभव किए हुए हैं। वह ही हमारी इस मार्ग पर चलने में मदद कर सकता है, हमारी संभाल कर सकता है, नहीं तो हम नहीं चल सकते। जब हम पैरों के तलवों से ऊपर आना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हमारी बात बनने लगती है और जिस दिन बात बन जाती है उस दिन हमें बहुत अनुभव देखने मिलते हैं। क्योंकि इस मार्ग पर हर एक अभ्यासी के अनुभव अलग अलग होते हैं। अगर एक बार भी हम दोनों आंखों के पीछे तीसरे तिल पर आ जाए तो हमारी बात बन जाती है, हमारा जीना मरना खत्म हो जाता है, हमें 84 के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है, मालिक की कृपा हम पर हो जाती है और हम अपने असली घर सचखंड पहुंच जाते हैं। और उसके बाद हम यहाँ रहते हुए भी यहाँ के नहीं रहते। हमारी सूरत उस कुल मालिक के साथ जुड़ी रहती है, हमें निरंतर नाम धुन सुनाई देती है और हमारे अंदर उस मालिक के नाम का रस बना रहता है, आनंद बना रहता है। उस समय बाहर क्या हो रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम पर मालिक की कृपा हो जाती है। हम उस सत्य को जान गए होते हैं। उसके बाद हमें समझ आ जाता है कि कैसे हमें रोज़ाना अभ्यास कर रूह को पैरों के तलवों से लेकर ऊपर लेकर जाना है। इससे ही हम हर रोज़ मरना कहते हैं, इसे ही हम जीते जी मरना कहते हैं। साध संगत जी,
ये सारे अनुभव उन माता जी ने संगत से किए। आपको ये अनुभव अच्छे लगे तो इस वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ ज़रूर साझा कीजिए। गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी।